जीव गोस्वामी प्राण धन है, श्रीला जीव गोस्वामी प्राण धन है। जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे। जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे। तो 1514 में जब इनका जन्म हुआ था चैतन्य अपने जीव गोस्वामी का, तो अनुपम उस समय बंगाल से पुरी की यात्रा कर रहे थे और जीव गोस्वामी 1 वर्ष के ही थे और उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि पिता की मृत्यु जब 1 साल के हो और हो जाए इतनी पीड़ा, यानी पिता को सही रूप से देखा भी नहीं। और इसके कारण जब उनको पता चला कि मेरे पिता नहीं है, उनको एक वैराग्य आ गया कि मेरी देखरेख करने वाले तो कृष्ण ही हैं। कहते जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। सच्चाई तो ये है जिसके सब कोई होते हैं उसका भी भगवान ही होता है, क्योंकि भगवान के अलावा और कोई रक्षा करने वाला। राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के। अगर कृष्ण रक्षा करने वाले हो कोई मार नहीं सकता, और कृष्ण मारने पे आए तो कोई रक्षा नहीं कर सकता। कृष्ण बलराम की सेवा करते करते जब वो 20 वर्ष के हुए तो उनकी माता का भी देहांत हो गया। और इस प्रकार से उन्होंने मन में, शास्त्र बताते हैं कि स्वप्न में उनको चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया। उनके मन में बड़ा भाव था कि मैं भी चैतन्य महाप्रभु की सेवा करूं। तो भक्ति रत्नाकर ग्रंथ जो कि श्रील नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा रचित है, भक्ति रत्नाकर में ये सारी पास्ट टाइम्स बताए गए हैं कि कौन कब कैसे आगे बढ़ा। तो उसके अंदर बताया गया कि रूप सनातन से मिलने का उनका भाव था। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वप्न में आकर के आदेश दिया कि तुम नवदीप जाओ, नवदीप में नित्यानंद प्रभु से मिलो और बाद में वृंदावन जाके रूप सनातन के साथ मिलो। तो वो नवदीप आए और नवदीप में नित्यानंद प्रभु से मिले। यानी बलराम, कृष्ण बलराम के डीटीज में से कृष्ण तो नहीं मिले चैतन्य रूप में, लेकिन नित्यानंद मिले उनको बलराम स्वरूप। और नित्यानंद प्रभु ने उनको एक एक द्वीप की, 9 आइलैंड है नवद्वीप के, 9 आइलैंड की लीलाएं सुनाई। ले जाते थे, परिक्रमा कराते थे, जीव यहाँ ये हुआ था, जीव यहाँ ये हुआ था, जीव यहाँ ये। सारी लीलाएं स्वयं नित्यानंद प्रभु ने उनको वर्णन किया। उनके हृदय में जब चैतन्य प्रेम की अविरल प्रेम धारा उत्पन्न होने लगी और मन में बहुत ज्यादा प्रस्फुटित हुआ कि अब बस मैं कैसे भी करके वृंदावन पहुंच जाऊं, तब उन्होंने वृंदावन की यात्रा करी। और जीव गोस्वामी जो थे उन्होंने वृंदावन जाने से पहले बनारस में जाकर के अपनी शिक्षाएं प्राप्त करी। बनारस में आज भी एक अलग ही डिपार्टमेंट है, जीव डिपार्टमेंट, जीव गोस्वामी का। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के डिवोटीज हैं वो जानते हैं। और एक अलग इंस्टीट्यूट भी आजकल बनाया गया, जीवा इंस्टीट्यूट। जीवा इंस्टीट्यूट में जीव गोस्वामी के बारे में पढ़ाया जाता है। तो बनारस में स्पेशली एक डिपार्टमेंट है जहाँ जीव गोस्वामी के लिटरेचर्स को पढ़ाया जाता है, शास्त्र समझाया जाता है। 2 भक्ति प्लेटफॉर्म पर नहीं है, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर है, थीसिस लिखना, अंडरस्टैंड करना, बट इतना ज्यादा है कि लोग उस पर पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, उनके ऊपर शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो जीव गोस्वामी उस समय जब पढ़ रहे थे तो उनके जो गुरु थे उनका नाम था मधुसूदन वचस्पति। मधुसूदन वचस्पति उनके शिक्षा गुरु थे। और ये मधुसूदन वचस्पति कौन थे? सार्वभौम भट्टाचार्य के प्रोमिनेंट डिसाइपल थे। यानी कि सार्वभौम भट्टाचार्य जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के समय मायावाद का खंडन किया और हजारों को महाप्रभु ने अपना षड्भुज रूप दिखा के, जो जगन्नाथपुरी के हेड पुजारी थे सार्वभौम भट्टाचार्य, उनको एक ही बार में भक्त बनाया अपनी षड्भुज रूप दिखा के, 6 हाथ वाला रूप दिखाया कि मैं ही राम था, मैं ही कृष्ण था और मैं ही आज चैतन्य हूं। मैं ही था धनुर्धारी, मैं ही था वंशीधारी और मैं ही हूं दंडधारी। तो भगवान ने अपने 3 रूप दिखाए, धनुर्धारी, वंशीधारी, दंडधारी। जो षड्भुज रूप दिखाया भगवान ने, सार्वभौम भट्टाचार्य पूरा एकदम परेशान हो गया, ये मैंने क्या देख लिया। और इतना अद्भुत हो गया था कि महाप्रभु अगले दिन जब जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके उसके घर पहुंचे, रात्रि में तो उसने षड्भुज रूप दर्शन किया था, लेट नाइट 2 बज गए थे। और सुबह सुबह महाप्रभु मंगल आरती में, भगवान तो जल्दी उठ जाते हैं, हमारी तरह नहीं है कि लेट अगर हो जाए तो सुबह नहीं मंगल आरती में सोती। भगवान उठे, जगन्नाथपुरी गए, प्रसाद लिया, जब पहुंचे उसके घर में नॉक किया। सार्वभौम भट्टाचार्य भी हेड पुजारी का ऐसा बुरा हाल था, सही से धोती कुर्ता भी नहीं पहना था। जैसे गेट खोला देखा भगवान फिर आ गए
भगवान के हाथ में महाप्रसाद है, भगवान देखने गए थे क्या इसके अंदर कोई परिवर्तन हुआ है मेरी शिक्षा से, मेरे रूप से। तो देखा कि इतना बड़ा मायावादी प्रचारक जो कहता था भगवान निराकार है, वो भगवान का जगन्नाथ प्रसाद बिना ब्रश के खाने लगा, इतना ऑनर करने लगा प्रसाद को कि नहाना धोना बात की बात है, महाप्रसाद मिल जाए तुरंत पा लेना चाहिए। महाप्रभु ने उसको गले लगाया, कहा तुम अब परफेक्ट डिसाइपल बन गए हो, परफेक्ट शिष्य बन गए हो वैष्णव फिलॉसफी के। और उसी के शिष्य थे मधुसूदन वचस्पति। और मधुसूदन वचस्पति से शिक्षा प्राप्त करी भक्ति की, शास्त्र की, जीव गोस्वामी। और जीव गोस्वामी के बारे में वर्णन आता है, उन्होंने विश्व वैष्णव राज सभा का एक जैसे प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाने से पहले लीग ऑफ डिवोटीज बनाया था, जीव गोस्वामी ने एक विश्व वैष्णव राज सभा बनाई थी, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वैष्णव एसोसिएशन, ताकि विश्व के लोग आकर के, ऐसा नहीं प्रभुपाद जी ने इंटरनेशनल सोसाइटी बनाई, जीव गोस्वामी ने इंटरनेशनल सोसाइटी बनाई थी, विश्व मतलब वर्ल्ड एसोसिएशन, वैष्णव एसोसिएशन, ताकि विश्व के लोग जब ट्रेवल करें, बाहर देशों से आए, तो जीव गोस्वामी पाद के लिटरेचर्स पढ़ें और समझें। और इस प्रकार जीव गोस्वामी जो थे डेडिकेटेडली बनारस से अपना ज्ञान प्राप्त करने के बाद नित्यानंद प्रभु से मिले, और नित्यानंद प्रभु ने उनको गाइड किया। कृष्णदास, प्रबोधानंद, काशेश्वर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सभी ने जीव गोस्वामी को बड़ा प्रेम प्रदान किया, क्योंकि उनके पिता भी नहीं थे और दूसरा वो बड़े ज्ञानी भी थे, तो अपने गुणों के कारण उनको अधिक प्रेम मिला। जब वृंदावन पहुंचे तो जीव गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी से कहा, मुझे आप दीक्षा प्रदान करिए, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। तो जीव गोस्वामी को सनातन गोस्वामी कहते, देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है दीक्षा वगैरह देने का, मैं बहुत ज्यादा लिटरेचर वर्क में लगा हूं, तुम एक काम करो, तुम चले जाओ रूप गोस्वामी के पास, वो तुमको दीक्षा देंगे। तो शास्त्रिक शिक्षा तो उन्होंने मधुसूदन वचस्पति से ली, लेकिन स्पिरिचुअल दीक्षा रूप गोस्वामी से प्राप्त। रूप गोस्वामी उस समय राधा दामोदर के डीटीज को कार्व कर रहे थे, बना रहे थे विग्रह, कि मैं गोविंद देव जी के साथ साथ दामोदर जी की भी सेवा किया करूंगा, और यशोदा दामोदर लीला का मंचन कर रहे थे, उसके बारे में पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, तो दामोदर विग्रह बना रहे थे। और जब जीव गोस्वामी वहां पहुंचे तो उनको लगा कि कृष्ण कह रहे हैं कि अब मेरी सेवा तुम इनको दे दो, जीव गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी ने राधा दामोदर की सेवा जीव गोस्वामी को दी, और इसीलिए आज भी हम लोग गाते हैं, जीव गोस्वामी प्राण धन है, श्रीला जीव गोस्वामी प्राण धन है, जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे, जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे। इस प्रकार से जीव गोस्वामी पाद को प्राप्त हुए श्री राधा दामोदर। अब क्या सेवा करते थे जीव गोस्वामी को, सर्विस मिली। एक वैष्णव का जीवन सेवा के बिना अधूरा है, तो सेवा मिली, मसाज किया करो, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की मसाज करो, और साथ में राधा दामोदर की मसाज करो। और वृंदावन में राधा दामोदर को मसाज की जाती है रात्रि में, सभी विग्रहों को होती है, गोस्वामी विग्रहों को, जिसे औलाय दर्शन कहते हैं। कभी आप लोगों ने किया, वैसे किए होगा, आप वृंदावन में रहते हैं, तो औलाय दर्शन जो है रात को 7:45, 8:45 अलग अलग टाइमिंग्स होता है। शयन आरती के बाद भगवान को स्पेशल ऑयल लगाते हैं, मसाज करते हैं, एंड देन भगवान को शयन कराते हैं। तो वो सेवा जीव गोस्वामी ने प्रारंभ करी थी, औलाय दर्शन की, मसाज किया करते थे डिटीज की, और बाद में अपने रूप सनातन की मसाज। और क्या करते थे, भिक्षा मांग के लाते थे। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी तो बिजी थे पढ़ाई लिखाई में, तो भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहे थे, और उसकी प्रूफ रीडिंग करते थे और भिक्षा मांगने जाते थे कि रूप सनातन क्या खाएंगे, तो भिक्षा मांग के लाते थे, रूप सनातन को देते थे, और बाद में खुद उसका पान करते थे, बचा हुआ जो उच्चिष्ट होता था। पत्ते इकट्ठे करते थे, पेड़ों के पत्ते, ताल पत्र। आज आप जाएं अगर टेर कदम, तो वहां पर रूप गोस्वामी पाद के लिखे हुए कुछ पुराने पत्र मिलते हैं, उनकी राइटिंग्स, वहां के जो पुजारी हैं वो दिखाते हैं। रूप गोस्वामी पाद के भक्ति रसामृत सिंधु की ओरिजिनल कॉपीज हैं वहां। तो वो ऐसे जो पत्तों पर लिखा गया ज्ञान था, उन पत्तों की पेड़ से निकलने वाले हैं, उनको इकट्ठा कौन करेगा। तो जीव गोस्वामी वन में विचरण करते थे, चैंटिंग करते रहते थे, और जगह जगह से पाम लीव्स, ताल पत्र उठाया करते थे। और इस प्रकार से फिर दीक्षित शिष्य होकर के उन्होंने सेवा प्रारंभ करी अपने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की।
तो इसमें एक अद्भुत लीला आती जब वो सेवा कर रहे थे। आप सोच कर देखिए, रूप सनातन के सोने के बाद वो सोते थे, रूप सनातन के उठने से पहले वो उठ जाते थे, और राधा दामोदर की सेवा भी कर रहे हैं, यानी विग्रह की सेवा के लिए भोग बनाना, अन्य कार्य भी है, मसाज करना, वस्त्र पहनना, विग्रह सेवा भी है, रूप सनातन की सेवा भी है, रात दिन फिजिकल लेबर भी है, और स्लीपिंग कुछ है नहीं उनकी। तो एकदम जिसे कहते हैं ना, बहुत ही ज्यादा वीक लगते थे देखने में। इतने वीक होने के बाद एक दिन क्या हो गया, वृंदावन में एक वल्लभ संप्रदाय के एक आचार्य आए थे जिनका नाम था रूप नारायण गोस्वामी। रूप नारायण सरस्वती भी कहते हैं, रूप नारायण गोस्वामी भी कहते हैं। तो वो दिग्विजयी थे, दिग यानी कि दिशाएं, उन सभी दिशाओं को विजय प्राप्त करी थी, और वो घूमते घूमते अपनी जय पताका लहराते लहराते पहुंच गए वृंदावन। रूप सनातन से मिले, और रूप गोस्वामी ने उनको, उसी समय भक्ति रसामृत सिंधु चल रहा था, राइटिंग चल रही थी, तो उन्होंने अपना भक्ति रसामृत सिंधु क्या ज्ञान है, भक्ति रसामृत सिंधु वही ज्ञान है जो रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने प्रयागराज में जो ज्ञान दिया, वो ज्ञान सारा का सारा राइटिंग्स में लिख रहे थे। और उन्होंने देखा कि उसके अंदर कुछ त्रुटियां हैं। तो जब त्रुटि रूप नारायण ने निकाली और उन्होंने कहा कि क्या आप इस पर कोई तर्क वितर्क करना चाहेंगे, तो रूप सनातन ने कहा नहीं नहीं, आप वरिष्ठ हैं, आप दिग्विजयी हैं, हम लोग तो साधारण जीव हैं, हम तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा पात्र हैं, हमें ज्यादा ज्ञान नहीं है, हम कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहते, आप जो कह रहे हैं हम इसमें त्रुटियों को संभालने की कोशिश करेंगे। और ऐसे कह के बिना डिबेट के चुप हो गए। लेकिन जो जीव गोस्वामी थे उन्होंने कहा कि भाई, जब गुरु की बेइज्जती हो या फिर भगवान की बेइज्जती हो, तो ऐसी अवस्था में हमें अपने क्रोध का इस्तेमाल करना चाहिए, अहंकार का इस्तेमाल। जैसे हनुमान जी का उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी देते हैं कि जब हनुमान गए लंका में और वहां पहुंचे, और जब रावण ने राम के खिलाफ बोला, तब हनुमान जी को क्रोध आया, वरना उससे पहले वो वानर बोल रहा था, मजाक उड़ा रहा था, तब तक हंस रहे थे हनुमान, मुस्कुरा रहे थे, बड़ा ही आनंद ले रहे थे। लेकिन जिस पल ये बोला तेरा राम कर ही क्या सकता है, इतना क्रोध आया कि पूरी अग्नि में पूरा जला के राख कर दिया लंका, और बोला कि देखो, राम का एक वानर अगर ये कर सकता है, अगर राम आ गए तो क्या कर सकते हैं रावण, अब सोच लो कम से कम। तो इस तरह से हर प्रभुपाद जी लिखते हैं, अपने क्रोध का इस्तेमाल प्रभु की सेवा में किया जा सकता है। तो जीव गोस्वामी पाद में यमुना के किनारे रूप नारायण सरस्वती स्नान करने गए थे, पीछे पीछे जीव गोस्वामी को बड़ा क्रोध आ रहा था कि मेरे रूप सनातन ने तो जवाब नहीं दिया, वो पहुंच गए। और उन्होंने वहां पर इस विषय पर चर्चा करना प्रारंभ किया कि आपने मुक्ति और भक्ति के बारे में जो वर्णन किया है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और मुक्ति निकृष्ट है, तो मुक्ति को आपने निकृष्ट क्यों बताया है। तो इस चर्चा करने के कारण मुक्ति को डाकिनी, राक्षसिनी की तरह बताया है। उन्होंने कैसे हजारों लोग हैं जो मुक्ति प्राप्त करते हैं, शास्त्रीय मुक्ति, सारूप मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सालोक की मुक्ति, भगवान के स्वरूप जैसा प्राप्त कर लेना, इस मुक्ति में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन रूप गोस्वामी ने कहा कि जो भक्त होता है वो मुक्ति को तो चाहता ही नहीं, क्योंकि वो रस स्वादन चाहता है, भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करना चाहता है, भगवान के साथ अपना अंतरंग संबंध पुनः स्थापित करना चाहता है। तो उसके लिए जीवन में तो मुक्ति तो राक्षस नहीं है। वृंदावन में कहते हैं, मुक्ति तो नौन सी खारी लागे रे। तो हम लोग वृंदावन के, मतलब हमारा जन्म वृंदावन मथुरा से है, तो हमारे घर में ऐसे बोला जाता था बचपन में। वृंदावन के भक्त बोलते हैं, मुक्ति तो नौन सी खारी, नौन यानी नमक जैसी खारी है, मुक्ति की तो आवश्यकता ही नहीं है। मुक्ति तो जिस पल हरे कृष्ण महामंत्र की माला जपी, पहले दिन माला खरीदी और सोचा ही था मैं चैंटिंग करूंगा, मुक्ति तो उस व्यक्ति के घर पे दासी बनकर खड़ी हो जाती है। तो क्या हम 16 माला का जप मुक्ति के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या पाप रहित होने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। हम तो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धन कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, कृष्ण लीलाओं में भाग लेने के लिए, कृष्ण से अपने पुनः संबंध को स्थापित करने के लिए जप कर रहे हैं। काश कृष्ण हमसे पुनः प्रेम कर। तो इसलिए है ये बात, संबंध के अंदर मिठास को लाने के लिए, संबंध को वापस भगवान से जोड़ लेने के लिए हम हरि नाम ले रहे हैं। हम पाप मुक्त या मुक्ति के लिए नहीं कर रहे। ऐसी कई चर्चाएं रूप नारायण सरस्वती और जीव गोस्वामी के बीच लगभग 7 दिनों तक चलती रही। 7 days डिबेट, 7 दिनों का डिबेट चला।
और 7 दिनों बाद आकर के जीव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए और एक पर्चे पर रूप नारायण ने लिखा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने रूप गोस्वामी जैसे और सनातन गोस्वामी जैसे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के अग्रगण्य आचार्यों को त्रुटि निकाली, यानी मुझसे वैष्णव अपराध हुआ है, इसके लिए मैं मुंह भी नहीं दिखाना चाहता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। जीव गोस्वामी ने लाकर वो पर्चा दिखाया रूप गोस्वामी को, कहा देखिए गुरुजी, आई डिड इट फॉर यू, आपके लिए मैं गया और मैंने जाकर के अपने क्रोध से अपने ज्ञान से उनको हरा दिया। अब उन्हें लगा था जैसे वो पिक्चर में था ना शोले में, सरदार बहुत खुश होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ और हो गया। रूप गोस्वामी को बहुत क्रोध आया। रूप गोस्वामी ने कहा, जीव तुमने ये क्या किया, तुम क्यों गए उससे बहस करने के लिए? एक वैष्णव का गुण है, वैष्णव कभी जस्टिफिकेशंस नहीं करता है, वैष्णव के दोष दृष्टि दिखाने पर भी वो हर चीज को स्वीकार करता है। तुम क्यों गए थे, क्यों तुमने जस्टिफिकेशन दिया, क्यों तुमने बहस करी उसके साथ में? तुमको क्रोध आया, क्या तुमको क्रोध पर क्रोध नहीं आया? ये बात सुनकर तो जीव गोस्वामी एकदम ऐसे हेड बैंग हो गया, क्या हो गया? मैं तो सोच रहा था तारीफ मिलेगी, यहाँ तो डांट पड़ गई। और सच्चाई है कि जहां डांट पड़ती है वहीं पर सच में गुरु की कृपा होती है, जहां डांट नहीं है वहां गुरु की कृपा नहीं। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, लाले न भाव दोष ताड़े न भाव गुण। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, जब डिवोटी में और टीचर में संबंध होता है, एक भक्त में, शिष्य में और गुरु में, तो वो डांट लगाते हैं अपना समझ करके। ताड़ेन भाव गुण, ये गुण है ताड़ना करना, डांट लगाना। लालेन भाव दोष, लाल प्यार से पालना पोसना, सब कुछ तारीफ करना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इस तरह से ये दोष आता है भक्त में और भक्त सोचता है कि मैं सही हूं, लेकिन वो गलत होता है। तो रूप गोस्वामी ने कहा, तुम्हें क्रोध आया, क्रोध पर क्रोध नहीं आया, तुम वृंदावन रहने लायक नहीं हो जीव गोस्वामी, तुम अभी तुरंत वृंदावन को त्याग करके चले जाओ यहां से। अब सोचिए, सारी की सारी लाइफ जिसके लिए समर्पित करी हो, वो व्यक्ति कह दे तुम मेरी आंखों से दूर हो जाओ, नजरों से दूर हो जाओ, कैसा बीता होगा जीव गोस्वामी के हृदय में? जीव गोस्वामी का मन टूट गया, मैं तो सेवा के लिए आया था, रोने लगे, पैर पकड़ लिए। रूप गोस्वामी ने कुछ ना सुना, उन्होंने कहा, देखो बहुत हो गया, मैं एक ऐसे व्यक्ति को नहीं रख सकता हूं जो अपने ज्ञान के अहंकार में है कि मैं ज्ञानी हूं, मुझे ज्ञानी की जरूरत नहीं है, मुझे भक्त की जरूरत है। तुम क्यों गए डिबेट करने के लिए? अरे कहा वो गलत था, जो भी गलत हो सही हो, हम यहाँ चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने आए हैं, हम बहस करने आए लोगों से। तो हम भी कई बार देखते हैं डिवोटी सर्कल में डिवोटी बहस करते हैं अन्य अन्य लोगों से और अपना भजन खराब करते हैं। हम किसी के ऊपर सोचे मैं इसको जला के राख कर दूंगा, उसको जला के राख करने के लिए पहला कोयला मैं खुद अपने हाथ में रखूंगा, तब किसी के ऊपर कोयला फेंकूंगा, वो बाद में जलेगा, पहले मैं खुद जल जाऊं। इससे पहले मैं किसी को हराने का भाव लेके आऊं, मैं खुद हारा हुआ हूं। तो हाँ, कोई प्रेम से सीखना चाहे, इंक्लाइंड हो, उसको सिखा सकते हैं, लेकिन कोई इंक्लाइंड डिवोटी ना हो, कोई सीखना ना चाहे, उसको जबरदस्ती करके सिखाना, इससे हमारा मन विचलित होता है। रूप गोस्वामी ने उनको निकाल दिया, चले गए। कहाँ गए? आप वृंदावन से आप जाएं अगर भांडेर वन के आगे भद्रावन होते हुए, तो एक जगह है जिसका नाम है चीर घाट, नंद घाट। नंद घाट, कुछ लोग तो कहते हैं चीर घाट वृंदावन के अंदर ही है, अपनी यमुना के किनारे, पर ये वाला चीर घाट ओरिजिनल चीर घाट नहीं, ओरिजिनल चीर घाट है वृंदावन से जब आप भांडेर वन को क्रॉस करके, भद्रावन को क्रॉस करके और आगे जाएं, तो वहां पर एक घाट है नंद घाट। उसमें नंद घाट पर नंद बाबा को पकड़ लिया था वरुण ने एक बार, और भगवान ने उनको मुक्त कराया था। तो नंद घाट तकरीबन दूरी पर है, जैसे अगर यमुना से जाए तो 20-25 मिनट लगेंगे उस पार यमुना के। तो नंद घाट के किनारे ही इन्होंने एक मगरमच्छ का एक गड्ढा, यानी मगरमच्छ जो होते हैं वो दलदल के किनारे अपने एक स्थान बना लेते हैं। तो मगरमच्छ के गड्ढे में गुफा बनी, जिसमें मगरमच्छ रहते हैं पानी से थोड़ा दूर, थोड़ा पानी में रहते हैं, थोड़ा पानी से दूर दलदल में रहते हैं। मगरमच्छ के बनाए हुए गड्ढों को गुफाएं कहते हैं। और नंद घाट के किनारे आज भी पानी, काफी कीचड़ वाला पानी है यमुना जी का, तो वहां दलदल है मतलब, तो वहां लेकिन फिर भी भक्त स्नान करते हैं, उसकी मिट्टी लगाते हैं कि जीव गोस्वामी पाद यहाँ रहते थे तो हम स्नान करेंगे। तो मैंने भी एक बार स्नान किया वहां पर, बहुत बहुत मतलब पानी बहुत मतलब ऐसा नहीं वृंदावन जैसा पानी नहीं है, लेकिन बड़ा कीचड़ है, लेकिन फिर भी क्योंकि जीव गोस्वामी पाद रहते थे तो भक्त जाते हैं नंद घाट पर। जीव गोस्वामी वहां रह रहे थे।
काफी समय बीत गया, 1 वर्ष के करीब निकल गया। देखा कि भाई सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी कह रहे हैं, भाई कहाँ गए जीव गोस्वामी, क्या कह दिया तुमने उनको? रूप गोस्वामी ने कहा, देखो उपदेशामृत ग्रंथ का पहला ही श्लोक है कि जिस व्यक्ति ने अपने 6 इंद्रियों को वश में नहीं किया, कहते हैं ना वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, जिस व्यक्ति ने इन 6 वेगों को वश में नहीं किया, सबसे पहला ही है वाचो वेगम, कुछ भी बोल देना। ये कोई भक्त है, कुछ भी बोल देना। और फिर आदमी बोलता है बाद में, प्रभु जी गलती हो गई, हमने कुछ गलत कहा हो तो हमें क्षमा करना। अरे तुम गलत कहते क्यों जो क्षमा मांगनी पड़े? कहने के बाद सोचने वाला मूर्ख होता है, कहने से पहले सोचने वाला समझदार होता है। ये डिफरेंस है समझदार और मूर्ख में। कहने के बाद सोचता है अरे हमने सही कहा गलत कहा, ये मूर्ख है। कहने से पहले सोचता है क्या कहूं या ना कहूं, शास्त्रिक है या नहीं है, वो समझदार है। तो उन्होंने कहा वाचो वेगम पहला ही है, वृंदावन में रहना है तो वाचो वेगम, वेग यानी कि अपने इस प्रबल वेग पर बोलने की जो इच्छा है ना, कटर पटर चटर पटर बोलते रहना हर टाइम, ये जो वेग है इसको वश में करो। तुम बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो जी। तो सनातन गोस्वामी बाद में कहा, देखो मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं मानता हूं तुमने ग्रंथ अधिक लिख रहे हो, लेकिन रूप एक बात समझो, उसने जो सेवा गुरु की सेवा करी है ना, तुम ये सिद्धांत क्यों भूल गए? 3 सिद्धांत सनातन गोस्वामी पाद ने कहे। पहला कि दूसरे व्यक्ति के ऊपर कृपा करना, जीव दया, ये गौड़ी वैष्णव सिद्धांत 3 सिद्धांतों पे चलता है। नाम है रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवा, ये 3 सिद्धांत गौड़ी वैष्णव मुख्य सिद्धांत है। अगर ये सिद्धांत पकड़े तो हम गौड़ी वैष्णव है। तो उसमें पहला है नाम रुचि, भगवान के नाम में रुचि होना। दूसरा है जीव दया, जीवों पर दया करना। एंड तीसरा है वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा। तो तुम जीव दया के सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहे हो रूप गोस्वामी, और तुम्हारे ही शिष्य जो इतना सुंदर, जिसका नाम ही जीव है, तो क्या तुम जीव दया, जीव पर दया नहीं करोगे? अपने जीव गोस्वामी पर दया नहीं करोगे? रूप सनातन ने ऐसे पुट किया, उस प्रेजेंट किया। तब ये पॉइंट उनको लगा, रूप गोस्वामी को लगा, हाँ ये बात तो ठीक है, तो कहाँ मिलेंगे, चाहिए आप ही कुछ करिए। तो उस समय अब देखिए, अपने गुरु के प्रति अपराध करने की, लोग होते हैं ना, गुरुजी अपराध तो नहीं हो गया, प्रभु जी कुछ अपराध हो गया क्षमा कर देना, प्रभु जी सॉरी हमसे कुछ हो गया हो, फिर मटर पनीर खा रहे होते हैं, मस्त सो रहे होते हैं, बस बोलने के लिए बोल रहे होते हैं, अपराध भी कर रहे होते हैं और बोलने के लिए क्षमा मांग रहे होते हैं, फॉरगिव कर दो, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, फिर खा रहे पी रहे मस्त होते हैं। लेकिन जो रियल डिवोटीज होते हैं, पहले वो करते नहीं है और कर देते हैं, उसके बाद अगर उनको पता चल जाए कुछ गलती हो गई, इतना पश्चाताप करते, खाना पीना सब छूट जाता है। जीव गोस्वामी सिर्फ गेहूं को, जो आटा मिलता है गेहूं का पिसा हुआ, उस आटे के अंदर यमुना का जल मिलाते थे और उसकी लेई बन जाती है ना, जैसे आटा जो गूंदते भी नहीं थे, लेई जो होती है पेपर चिपकाने के काम आती है, ऐसी लेई खाकर के अपना भजन करते 1 वर्ष तक। सोचिए, और सारी लेई जो थी आटा, अब अगर सही से रोटी ना पकी हो तो आदमी कहता है पेट दर्द हो जाएगा। जो कच्चा आटा खा रहा हो 1 साल तक, वो कैसा आदमी होगा? उसके पेट में इंटेस्टाइन का क्या हाल हो गया होगा? सारी इंटेस्टाइन चिपक गई थी, पूरा शरीर जर्जर हो गया, सूख गया था। तो सनातन गोस्वामी गए, पता किया कहाँ है, पता चला नंद घाट में मगरमच्छ की गुफा में बैठे हुए वहां भजन कर रहे और रो रहे, रोज रोते हैं कि रूप गोस्वामी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरे गुरु ने रिजेक्ट कर दिया। यहाँ लोग बड़े खुश होते हैं, गुरु रिजेक्ट कर दे, बोले कोई बात नहीं, हम खुद ही गुरु बन जाएंगे, रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। तो ऐसा नहीं है। सिद्धांत बलिया जीव ना करे आलस, शास्त्र कहते सिद्धांत के बिना जीवन बिल्कुल एकदम यूजलेस है। भले कितना सुंदर तिलक लगाए, कितना धोती कुर्ता पहने, कितना हम सुंदर कंठी जपमाला मोटी माला कुछ भी ले लें, लेकिन अगर वैष्णव जन गुरुजनों के प्रति प्रेम नहीं प्राप्त कर पाए तो ये जीवन यूजलेस है। वो वैष्णव दिखावे का वैष्णव है, कलीर चेला, भक्ति विनोद ठाकुर कहते कलयुग का चेला है। लाए सनातन गोस्वामी ने कहा रूप तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार है। ये बात सुनकर फूट फूट के रोने लग गए, क्या सच में मुझे स्वीकार करेंगे? मेरा पुनः वृंदावन वापसी होगी कहाँ? सनातन लेकर गए और ले जाकर रूप गोस्वामी को दिया। रूप गोस्वामी रो रहे हैं उनको देख करके और वो भी रो रहे हैं अपने गुरु को देखकर। दोनों ने आलिंगन किया और कहा जी मुझे माफ करना, मैंने तुम पर अपने कटाक्ष, अपने क्रोध प्रहार किया, लेकिन मैं शिक्षा देना चाहता हूं, क्योंकि मैं आने वाले समाज में शिक्षा गोस्वामी शिक्षा परंपरा दूंगा। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, आज भी हम रूपानुग कहलाते हैं।
रूपानुग कहलाते क्योंकि रूप गोस्वामी ने शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? कि अपने वाचो वेगम होना चाहिए, किसी से जस्टिफिकेशन, कोई बोले बहसबाजी नहीं होनी चाहिए, लाइफ बड़ी सिंपल होनी चाहिए, तृणादपि शुनि चाहिए, इनको बोलना नहीं है रोज मंगला आरती में, उसको पालन भी करना है। ये सब चीजें अगर रूप गोस्वामी बोले मैं वृंदावन में रहने का स्टैंडर्ड नहीं बनाता तो हर कोई वृंदावन आता, बाके बिहारी लाल की जय करता, लस्सी पीता, मजे से वापस चला जाता और बोलता यही तो है वृंदावन जाना। लेकिन वृंदावन में एंटर करना, प्रभुपाद लिखते हैं वृंदावन इज अ प्लेस फॉर परमहंसा डिवोटीज। परमहंस स्थिति में जो है वो वृंदावन भाव को देख सकते हैं, हर कोई व्यक्ति वृंदावन नहीं रह सकता। तो इस प्रकार से कोई या तो कोई सेवा हो तब व्यक्ति वृंदावन में रहे कि मेरी कोई सर्विस है मेरे गुरु के द्वारा दी गई, तब वृंदावन रह सकता है, या फिर वृंदावन अपनी इच्छा से जा रहा है तो उसके अंदर परमहंस स्थिति का भाव हो, उसमें वाचो वेगम, मनसा क्रोधा वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, वेग वश में किए हो, तब वृंदावन जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीज समझाई और फिर पुनः उनकी सर्विसेज प्रारंभ हुई। तो ये एक जीव गोस्वामी बैनिशमेंट करके पास टाइम है, बहुत सुंदर पास टाइम है। और फिर इसमें कहते हैं कि जीव गोस्वामी के बारे में कुछ लोग कहते हैं जीव गोस्वामी पाद को, क्योंकि जीव गोस्वामी इंस्टीट्यूट भी बहुत हैं, तो कुछ लोग उनको स्वकीय रस से प्रचार करते हैं और कुछ लोग उनको परकीय रस का आचार बताते हैं। पर देखा जाए तो वो परकीय रस के ही आचार है। परकीय रस यानी कि द मूड ऑफ सेपरेशन, राधा और कृष्ण के सेपरेशन जो है, परकिया रस ते व्रज ते प्रचार, व्रज में तो प्रचार परकीय भाव का ही है, लेकिन ये स्वकीय भाव है कृष्ण और रुक्मणी, कृष्ण सत्यभामा, इस भाव को जीव गोस्वामी ने नहीं प्रमोट किया। लेकिन कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि वो स्वकीय रस के आचार है, बट ओरिजिनली जीव गोस्वामी परकीय रस के आचार है। और फिर जीव गोस्वामी पाद ने अपने आने वाले समय में श्रीनिवास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, जो कि लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य थे, परंतु शिक्षा गुरु सबके यही है, श्यामानंद पंडित, जिन्होंने स्वयं श्रीमती राधा रानी से श्यामानंदी तिलक प्राप्त किया उनकी पाजेब से, वो श्यामानंद प्रभु के शिक्षा गुरु भी जीव गोस्वामी। नरोत्तम दास ठाकुर जो कि राधा गोकुलानंद मंदिर में आप उनके विग्रह देखते हैं लोकनाथ स्वामी महाराज की, और उनकी समाधि नरोत्तम दास ठाकुर, कृष्णाचंद्र ठाकुर, ये भी आचार्य जो थे इनके शिक्षा गुरु थे जीव गोस्वामी। रूप सनातन के चले जाने के बाद में जब रूप सनातन गोस्वामी नित्य लीला में प्रवेश कर गए तो व्रज के आचार्य के रूप में विश्व व्रज आचार्य, इनको गौड़ीय संप्रदाय आचार्य ऐसे कह सकते हैं, गौड़ीय संप्रदाय आचार्य एक ही है, जीव गोस्वामी। तो वृंदावन में जो भी भक्त नवदीप से आया करते थे उनकी देखिए कैसे सेवा करते, इतना ज्ञानी व्यक्ति, इतना एसोटेरिक एक्सॉल्टेड वैष्णवा वेलकम करते हैं, लोगों के पांव प्रक्षालन करते हैं जो नवदीप से वृंदावन आते हैं। हर वैष्णव जैसे होता है ना, हमारा कोई डिवोटी हो, जैसे हमारी श्री नारायणी माता जी वृंदावन गुरुकुल में है, तो मैं फोन करूं माता जी मैं वृंदावन आ रहा था, तो माता जी कहेंगे आपके लिए हम अरेंजमेंट कर देंगे स्टेइंग का, आपको जिधर रहिए। तो लोग इन्फॉर्म करते थे नवदीप से चिट्ठी लिख करके कि हम आ रहे हैं, 15 डिवोटी लेके, 5 डिवोटी लेकर, 4 डिवोटी, उनके स्टेइंग की, कहाँ रहेंगे, प्रसाद कब मिलेगा, ये जीव गोस्वामी खुद स्वयं और सबको रिसीव करते थे। पद प्रक्षालन करेंगे, चरण धोएंगे, और निवास कहाँ होगा उनका, कैसे प्रसाद पाएंगे, और व्रज मंडल परिक्रमा में स्वयं लेकर के जाते थे। चलिए आज मैं आपको महावन लेके चलता हूँ, आज बहुलावन लेके चलूंगा, आज गोवर्धन परिक्रमा में जाएंगे। तो जीव गोस्वामी उनको मार्गदर्शन भी करते थे, कहाँ चले, उनका शेड्यूल भी बनाते थे। सोचिए कितनी सारी मैनेजमेंट सर्विसेज भी कर रहे हैं, राइटिंग्स भी कर रहे हैं, गौड़ीय संप्रदाय आचार्य भी हैं, भागवत कक्षा भी करते हैं, भागवतम क्लासेस भी देते हैं, चैंटिंग भी करते हैं, अपनी साधना भी करते हैं, और ताल पत्रों पर स्थायी रूप से अपने लिटरेचर लिखते रहते हैं। बैलगाड़ियों में भर भर के नवदीप बंगाल, वेस्ट बंगाल भेजा कर रहे हैं, शास्त्र जा रहे हैं इतनी दूर दूर, और पुनः यहाँ पर उनकी कॉपीज भी तैयार करते जा रहे हैं। और उनके जो श्लोक होते थे, बताते हैं श्लोक, छंद, काव्य, ये सभी मणि स्वरूप में है। मतलब एक एक श्लोक, जीव गोस्वामी के जो कमेंट्रीज हैं, एक एक वर्ड अगर ध्यान से कितना कुछ पढ़ने के लिए। कई बार लोग पूछते हैं मैंने भगवत गीता पढ़ लिया, भागवतम पढ़ लिया, चैतन्य चरितामृत पढ़ लिया, आप मैं क्या पढ़ूं? तो श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट वर्स के
परपट में लिखते हैं, द सीरियस डिवोटीज शुड रीड द लिटरेचर ऑफ गोस्वामी। तो हम फिर जीव गोस्वामी के लिटरेचर्स को पढ़ सकते हैं अगर हमारे ये 3 कंसेप्ट क्लियर हैं। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम हमने 12 कैंटोस पढ़ लिए हैं, चैतन्य चेतामृत की तीनों लीलाएं, आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला हो गया पूर्ण। अब हमारे पास टाइम है, अब हम कह रहे हैं अब हम कुछ और पढ़ना चाहते हैं, देन वी कैन गो फॉर जीव गोस्वामी पाद, उनके गोपाल चंपू, षट संदर्भ, हम इनको पढ़ सकते हैं एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ श्रील प्रभुपाद अंडर द गाइडेंस ऑफ सम सीनियर वैष्णवास। जैसे हमारा इस्कॉन का भक्ति अपना महाविद्यालय, भक्तिवेद महाविद्यालय है, तो उनके गाइडेंस में कोर्सेज कर सकते हैं, या गुरुकुल की गाइडेंस में जो कोर्सेज हो, कैसे भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी पाद अद्भुत कार्य किए ग्रंथ बनाने में। ग्रंथ तो एक श्लोक आता है शास्त्रों में जिसमें कहते हैं, अहस्तानि सहस्त्राणाम उपादानि चतुष्पदः जीवो जीवस्य जीवनम। एक जीव ही जीव का जीवन है, जीवो जीवस्य जीवनम, यानी कि अहस्तानि जिनके हाथ नहीं होते हैं, सहस्तानम उनको हाथ वालों के द्वारा भोजन कर लिया जाता है। जैसे हम देखते हैं कोई कीड़े मकोड़े हैं, वो एक ऐसे पशु के द्वारा खाए जाते हैं। इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम देखें, इकोलॉजिकल जो प्रकृति के नियम है, तो जो रेंगने वाले कीड़े हैं उनको हाथ वाले उठा करके खा जाएंगे, जैसे चील सर्प को उठा करके खा जाएगी। तो अहस्तानी जिनके हाथ नहीं है, सहस्ता नाम वो हाथ वालों के द्वारा खा लिए जाएंगे। अपादानी जिनके पैर नहीं है, वो चतुष्पदाम वो 4 पैरों वालों के द्वारा खा लिए जाएंगे। शेर जो है वो ऐसे जानवरों को खा लेगा जिनके पैर नहीं, भाग नहीं सकते हैं ज्यादा तेज। और जीवो जीवस्य जीवनम, जीव ही जीव का जीवन है। तो ये शास्त्रिक श्लोक है, इसमें मनुष्य को जो है आहार करना चाहिए, अन्न का आहार। तो आचार्य कहते हैं कि जो जीव गोस्वामी है ये जीवो जीवस्य जीवनम के सही उदाहरण है। कैसे? एक जीव जो इस संसार में, भौतिक संसार में फंसा है, अगर उसे बाहर निकलना है तो उसका जीवन केवल जीव गोस्वामी है, जीवो जीवस्य जीवन। अगर उसने जीव गोस्वामी के जीवन का अनुगमन नहीं किया तो उसका जीवन निरर्थक है, व्यर्थ है। उसको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और जीव गोस्वामी के एक अन्य नाम है जिसे कह सकते हैं जीव कहा, यानी कि जीने हेतु जैसे एक सांस की जरूरत है, प्राण की जरूरत है, हवा वायु नीर की जरूरत है, जल की जरूरत है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, ऐसे ही जीवन शास्त्र विधि से चलाने के लिए जीव गोस्वामी के संदर्भों की जरूरत है, उनके ज्ञान की जरूरत है। अगर व्यक्ति ने जीव गोस्वामी पाद के जीवन चरित्र को न पढ़ा, न समझा, न देखा, तो उसका जीवन बिना, ऐसा जगह वेंटिलेटर पर जी तो रहा है लेकिन फॉल्स ब्रीथिंग सिस्टम पर है, वेंटिलेटर पर जी रहा है। अगर उसको सच में प्राण के साथ जीना है, उत्साह के साथ जीना है, भक्ति के साथ जीना है, तो जीव गोस्वामी जीव कहा कह के उनको कहा। तो जीवो जीवस्य जीवनम और जीव कहा कह के इनको गौड़ी वैष्णव लिटरेचर में बताया जीव। अगर हम चर्चा करें कि कितने श्लोक लिखे होंगे, जैसे वेद व्यास जी ने अपने जीवन में 1 लाख श्लोकों की महाभारत और 4 लाख श्लोकों के पुराण, यानी 5 लाख श्लोक दिए वेद व्यास जी। तो यहां पर जीव गोस्वामी ने क्या किया, आप देखिए, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। 25 लाख पद लिखे हैं जीव गोस्वामी ने, मतलब वेद व्यास जी से भी अधिक वेद व्यास जी से भी अधिक ज्ञान प्रदान किए हैं जीव गोस्वामी। अगर ना हो तो गौड़ी वैष्णव लिटरेचर 25 लाख पद लिखे हैं, और उन्होंने लगभग 25 ग्रंथ, 25 ऐसे इंपॉर्टेंट लिटरेचर वर्क प्रदान किए।